गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्याय ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के बीच क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथ हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज एक नया चैप्टर है 13। इसके पहले हम लोगों ने हीरोज़ फार्मूला चैप्टर नंबर 14 पढ़े हैं, जिसमें केवल आपको एक एक्सरसाइज पढ़ना था। हीरोज़ फार्मूला 12.1 जो था केवल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी एरिया फाइंड करने थे हीरोज़ फार्मूला के थ्रू, बस वही पढ़ना था। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज जो था क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एरिया फाइंड करना था, जो कि हमारे सिलेबस से इस बार कट गया है, उसको हमको नहीं पढ़ना था। तो आज हम लोग वो चैप्टर फिनिश हुआ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैसा इसमें है, और ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग भी है, बड़ा भी है, और इसमें हमको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं, पहले हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसमें हमको फर्स्ट पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड एंड क्यूब, मतलब क्यूबाइड्स और क्यूब से रिलेटेड जो भी एरिया है उसको हमको निकालना है, उसकी वॉल्यूम पढ़नी है। यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस एरिया का। इसका सरफेस एरिया जैसा जानते हैं आप लोग, सरफेस एरिया 2 टाइप्स होते हैं। एक लैटरल सरफेस एरिया फाइंड होती है और एक टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। जो लैटरल सरफेस एरिया होती है उसको हम लोग फाइंड करते हैं और एक टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो इसके क्यूबाइड और क्यूब का हम लोग देखेंगे कि उसमें लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होते हैं और टोटल सरफेस एरिया फाइंड क्या कैसे होती है। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंट क्या है, ये भी हम लोग को अभी सीखेंगे। इसके बाद सरफेस एरिया पे राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यहाँ पर सिलेंडर से रिलेटेड जो भी सरफेस एरिया है वो और उसकी वॉल्यूम दोनों पढ़नी है। सरफेस एरिया पे राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पर कोन भी पढ़ना है हमको और एक स्फीयर पढ़ना है। तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर पढ़ना है सब 3D फिगर है, 2D फिगर नहीं पढ़नी है हमको, यहाँ पर 3D फिगर पढ़नी है। 3D फिगर आप लोग जानते होंगे, 8 में ही पढ़े होंगे कि 2D और 3D में क्या डिफरेंट होता है। 2D हुआ होता है जो कि जिसमें केवल 2 डायमेंशंस आर गिवन, मतलब जिसमें केवल 2 डायमेंशंस दिया होता है, या तो LB या तो BH या HL। 2 डायमेंशंस दिया रहता है तो उसको 2D बोलते हैं। जिसमें 3 डायमेंशंस दिया रहता है, मतलब L और B के साथ साथ H भी जिसका दिया रहता है, उसको हम लोग 3D डायमेंशंस बोलते हैं और 3D फिगर बोलते हैं। तो इसमें हम क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये 5 देखेंगे। पांचों के पांचों क्या है, इसमें 3D फिगर है और उसकी हमको एरिया निकालनी पड़नी है। एरिया में टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पढ़नी है। उसके बाद हमको उसके जितने भी 5 हैं, पाँचों के 5 वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है ये पढ़ना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसका किसका पढ़ना है। एक बार हम फिर से रिपीट करने हैं, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये 5 फिगर हमको पढ़ना है। आइए हम एक आज एक्सप्लेन करते हैं क्यूबाइड और क्यूब को, उसके बाद हम एक्सरसाइज पहला इसी से रिलेटेड है तो इसको हम इसी इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन करते रहे हैं। अब जैसा आप लोग देखे होंगे बहुत कि आप लोग क्लास करते होंगे तो जो क्लास में डस्टर यूज होता है देखे होंगे। डस्टर क्या है, एक क्यूबाइड शेप में है। जो माचिस होता है, माचिस की आप बॉक्स देखे होंगे वो भी क्या है, क्यूबाइड शेप में होगा। बट डाइस, लूडो खेलने वाला होता है, लूडो खेलने वाला जो डाइस होता है, डाइस आप देखे होंगे वो क्या है, क्यूब है। और आप लोग जैसे मेले में देखे होंगे जो एक क्यूब शेप का बिकता है, जिसमें कलर एक साइड के एक कलर होते हैं मैच करने वाला, वो भी मेरा क्या है, एक क्यूब है। तो क्यूब और क्यूबाइड में पहले हम डिफरेंस समझाते हैं आप लोग को। तो हम अब देखिए, ये जो सरफेस है ये मेरा क्या है, 2D सरफेस है, 3D सरफेस नहीं है। तो 3D फिगर 2D सरफेस पे अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको समझने में, बट आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि एक एकदम सरफेस प्लेन है, इस पर 3D फिगर अगर बनाएंगे तो उसमें हाइट उसकी नहीं पता होती है, उसकी जो मोटाई होती है वो नहीं पता चलती है। तो उसको अपना एक समझ लीजिएगा आप लोग, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेरा 2D फिगर है और 2D प्लेन पर 3D फिगर हम बना रहे हैं।
दो फिगर आप लोगों के सामने हम बना रहे हैं और दोनों में एक क्यूब रहेगा और एक क्यूबाइड रहेगा और दोनों में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस रहती है, उसको हम यहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोगों के सामने एक फिगर दिख रहा है, ये मेरा क्या है क्यूबाइड और ये मेरा क्या है क्यूब। क्यूबाइड इसको हम सपोज करते हैं ये एल है, इसकी लेंथ है, ठीक। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है ब्रीथ है और ये जो मोटाई इसकी है इट मीन्स की हाइट, इसी को हम बोलते हैं, मोटाई को ही हम क्या बोलते हैं हाइट, ठीक। इसमें क्या रहता है क्यूबाइड में एल बी एच मतलब उसकी जो लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट तीनों आपस में क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। बट अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में जो इसकी एल होती है, जितनी लेंथ इसकी होती है उतनी ही लेंथ इसकी ब्रीथ की होती है, वही लेंथ इसकी मोटाई की होती है। इट मीन्स कि इसमें जो एल बी और एच मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट सब के सब आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर हम सपोज करते हैं इसकी लेंथ ए है तो इसकी ब्रेथ भी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी ए। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इसमें जो डायमेंशंस होते हैं एल बी एच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों आपस में क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं क्यूबाइड के। बट क्यूब के एल बी एच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक। तो अब हम इसमें सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया अभी मैंने बताया कि दो सरफेस एरिया होती है। जैसे सपोज लो हम इस रूप में हैं, पढ़ रहे हैं, यह एक क्यूबाइड शेप में है, ठीक। तो अगर लेटरल सरफेस की बात करें या कर्व सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस में क्या होता है कि हम केवल एरिया फोर वाल लिखते हैं। एरिया फोर वाल मतलब कि इस साइड के एरिया, इस साइड के एरिया, इस साइड के एरिया और इस साइड की, मतलब उसके जो चार वाल खड़े हैं बस हम उसी के एरिया क्या करते हैं फाइंड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या तो कर्व सरफेस एरिया। बट इसमें टॉप और बॉटम की जो एरिया है, बॉटम और टॉप की जो एरिया है, जैसे नीचे का जो सरफेस है अपना फर्श है, अगर इसकी एरिया फाइंड करें और जो सीलिंग है इसकी एरिया फाइंड करें, आपस में दोनों को अगर ऐड करते हैं तो फोर वाल की जो एरिया है उसके साथ साथ अगर टॉप और बॉटम की भी एरिया इसमें क्या कर दें इंक्लूड कर दें तो मेरा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अब फार्मूला कैसे बनता है, हम फार्मूला इसमें इसको बता दें कि फार्मूला कैसे आया, ठीक है। तो हम एक एक बता रहे हैं। पहले सपोज लो क्यूबाइड का, क्यूब का हम छोड़ते हैं अभी, हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड मैंने क्या बताया कि इसमें जो फोर वाल की एरिया होती है उसी एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो सपोज करो कि एक टॉप का ये है, ठीक, और ये मेरा क्या है बॉटम है, ठीक। अब इसमें 3D तो समझ में नहीं आएगा, बट सपोज करो अब फोर वाल की एरिया हम क्या सपोज करेंगे, एक एरिया इसकी लेंगे इस वाल की, एक एरिया इस वाल की लेंगे, ठीक। और एक जो ये जस्ट ये सामने दिख रहा है ये, और ठीक इसी के पीछे एक ऐसी एरिया होगी उसको लेंगे। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे, केवल फोर वाल की एरिया में हम एक फ्रंट का लेंगे और एक बैक का लेंगे, एक लेफ्ट का लेंगे और एक राइट का। तो अगर हम सपोज करो कि ये पूरी हमारा क्या एक वाल है, अगर इसकी हम एरिया फाइंड करना है तो हम लेंथ और ब्रीथ जो रहता है, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया फोर वाल होता है। एरिया फोर वाल इट मीन्स कि अगर हम इस साइड की एरिया और इसके ठीक फ्रंट वाली एरिया जो वाल की है उसको ऐड कर दें और इस साइड की और इस साइड की जो एरिया है उसको हम अगर आपस में ऐड कर दें तो वो टोटल जो एरिया होगी वही क्या होगी एरिया ऑफ। जैसे हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है, अगर हमको इसकी लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम इसकी एरिया लेंगे और ठीक इसके पीछे वाली एरिया लेंगे, उसके बाद इसकी एरिया फाइंड करेंगे और इसकी एरिया फाइंड करेंगे। मतलब ये जो फोर वाल है
अगर इसकी एरिया निकालें और सारे को इंक्लूड कर दें, एक साथ ऐड कर दें, तो वो मेरा होगा एरिया लेटरल सरफेस एरिया। बट अगर हम इसके टॉप और बॉटम, मतलब इसके जो ऊपर का और नीचे का जो सरफेस है, इसकी भी एरिया निकालें और दोनों आपस में ऐड कर दें, तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगी। तो लेटरल सरफेस एरिया बताया मैंने कि इसकी एरिया पहले फाइंड करेंगे। तो इसकी एरिया में देखो, हम ये एल दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, इसकी हाइट। तो एल इंटू क्या करेंगे, हाइट, तो इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक, इसकी भी एरिया वही एल इंटू हाइट होगी, एल इंटू एच। अगर हमको इसकी एरिया फाइंड करना हो तो क्या है, ये ब्रीथ है और ये क्या है, हाइट, तो बी इंटू एच, और इसका लिखना है तो एल इंटू एच। तो देखिए इसकी टोटल अगर एरिया लेटरल सरफेस एरिया में अगर फाइंड करेंगे तो जो क्यूबाइड की लेटरल सरफेस एरिया होगी वो क्या होगी, एल इंटू एच, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ये तो दो सरफेस की एरिया होगी, और दो का निकालेंगे तो उसका लिखेंगे बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एच 2LH हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2BH। ठीक, अगर यहाँ से देख रहे हैं H दोनों में है तो हम 2 भी दोनों में है, तो 2H अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2L प्लस B इंटू एच। फार्मूला कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो 2 कॉमन ले लिए, H कॉमन लिए, इसका मतलब दोनों कॉमन ही है, L प्लस B। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक, तो ये जो फार्मूला बना ये लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड में भी यूज करते हैं, और जो एरिया 4 वाल होता है, एरिया 4 वाल होता है, वो भी यही फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच। तो इस तरह से मेरा लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। अब अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालें और टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में भी मैंने बताया कि टॉप और बॉटम की जो एरिया होती है अगर उसी में हम ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाती है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, देखें। तो इसको हम लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया की जगह हम क्या है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम, जो टॉप और बॉटम की एरिया थी उसको भी हम इसी में इंक्लूड कर दे तो हो जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया भी मैंने निकाला 2H L प्लस B। टॉप की एरिया आप देखो, अभी मैंने समझा कि अगर हम ये टॉप की है, ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें और ये बॉटम के है, तो ये बॉटम का देख रहा है कि ऐसा है, तो ये मेरा क्या है, L है, और ये मेरा क्या है, B है। तो L इंटू B कर देंगे तो जो इसके बॉटम की एरिया होगी वही इसके टॉप की एरिया होगी। तो हम क्या करेंगे, प्लस L इंटू B प्लस L इंटू B, ये दोनों लिख लेंगे। तो ये टॉप का होगा और ये बॉटम का होगा। तो इसको हम देखो क्या कर सकते हैं, हम 2H ब्रैकेट में, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई करके 2HL और 2BH लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लिखेंगे 2LB। ठीक है, अगर हम दोनों कॉमन में ले लें, 2 सब में दिख रहा है, 2 कॉमन ले लें सब में से, 2 के बाद कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं LB BH प्लस HL। प्लस बीच में है तो इसके सीक्वेंस को अगर हम इधर उधर कर दे रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए हम जो इसका सीक्वेंस है पहले LB BH और HL उस सीक्वेंस में लिख दिए। तो ये भी इसकी जो स्क्वायर यूनिट, इसकी भी जो यूनिट आएगी वो क्या रहेगी, स्क्वायर यूनिट। इस तरह से देख रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो रहेगा, इस तरह से फार्मूला क्या हुआ, क्रिएट हुआ है। इस तरह से इस फार्मूला हम लोग निकाले हैं। इसमें लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया के साथ साथ इसकी वैल्यूम भी फाइंड करने के लिए हमको पढ़ना है। तो वैल्यूम देखो किसी का भी हो 3D फिगर में, एक कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से चाहे तो वैल्यूम किसी का हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, प्रिज्म हो, पिरामिड हो,
कुछ भी हो, अगर उसकी हमको वैल्यूम फाइंड करना है तो उसके बेस की जो एरिया होगी, उसके बेस के एरिया में अगर हाइट से उसके मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आएगा, उसकी वैल्यूम। तो एक वैल्यूम का सीधा सा कॉन्सेप्ट लिख ले लो सभी लोग कि वैल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये इसका क्या होता है, वैल्यूम। जैसे हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि अभी मैंने क्या बनाया था, क्यूबाइड। क्यूबाइड बनाया था। अगर इसकी बेस की एरिया बात की जाए तो बेस की एरिया जो है यही फर्श, यही इसका बेस है, यही इसका बेस है। इसके बेस की एरिया अगर फाइंड करें तो ये एल है और ये क्या है, बी। जो अपने जिस रूम में है उस रूम की अगर फर्श की बात करें तो मेरा अगर ये क्यूबाइड है, शेप में है, तो मेरा जो फर्श है वो किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, एल इंटू बी। तो अगर हम वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड अगर फाइंड करें तो बेस के एरिया भी बताया, तो बेस के एरिया मतलब सरफेस जो है मेरा रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगल की एरिया होती है एल इंटू बी। तो हम लिखेंगे क्या, एल इंटू बी। मैंने बताया कि जो बेस की एरिया होगी उसमें उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आएगी, उसकी वैल्यूम। तो इसकी हाइट क्या होगी, एच होगी, तो हाइट से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो यही फार्मूला जो बना ये वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि अगर वैल्यू हमको किसी का फाइंड करना हो, चाहे वो क्यूब का हो, क्यूबाइड का हो, स्फेयर का हो, सिलेंडर का हो, प्रिज्म का हो, पिरामिड का हो, कुछ भी हो, अगर उसकी वैल्यूम फाइंड करना है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि उसके जो बेस होंगे उसकी एरिया फाइंड करेंगे और जो भी हाइट होगा उसके हाइट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी क्या होगी, वैल्यूम। तो इसी तरह जैसे क्यूबाइड का सब फार्मूला निकला, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और क्यूबाइड का वैल्यूम, उसी तरह इसमें एक और फार्मूला है कि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, इसको कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको हम बता दें कि जैसे एक रूम देख लो जिसके क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, अब क्यूबाइड शेप का अगर रूम है तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जो होगा वही उसकी क्यूबाइड होगी। मतलब अब इसमें हम कैसे बताएं, 2D फिगर, 2D प्लेन है इसलिए हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये ऐसे है, ठीक, ये क्यूबाइड है, ठीक। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो ये दिख रहा है लेन, यह इसकी क्या होगी, डायगोनल। ये कैसे फाइंड होगा, हम क्या करेंगे, पहले जो ट्रायंगल शेप देख रहे हो ना, पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कोई रूम है, रूम का पहले क्या करेंगे, फर्श है, फर्श के हम पहले डायगोनल निकालेंगे। जो रेक्टेंगल शेप में उसके हम क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल निकालने के बाद ये हाइट दिया रहता है, जब डायगोनल और हाइट हम फाइंड कर लेंगे तो वहाँ से उसकी जो लेंथ होगी उसका डायगोनल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसकी डायगोनल फाइंड करने हैं तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। जिस तरह से क्यूबाइड का 4 फार्मूला मैंने बताया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, उसी तरह क्यूब का भी 4 फार्मूला होता है, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह उसको भी हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर और वैल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब। ठीक है,
इस तरह से देख रहे हैं, जो इसकी लेटरल सरफेस एरिया है वो हो गया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम ऑफ क्यूब a²। अगर इसका हमको इतना ही, यही इतना फार्मूला हमको पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम स्टार्टिंग में बताना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बता पाए हम, स्टार्टिंग नहीं बता, तो अभी हम इसको क्लियर कर दें, अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्यूब होता है या क्यूबाइड होता है। क्यूबाइड में अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी सरफेस ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड में कितने सरफेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो 8 में आप लोग पढ़े भी होंगे, हम 9th में फिर उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि जो सरफेस की बात करें अगर, तो सरफेस इसमें चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड, दोनों में सरफेस जितने होते हैं उतने वर्टेक्स होते हैं और उतने ही उसमें एज होते हैं। तो सरफेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सरफेस कितने हैं। अगर क्यूब हो या क्यूबाइड उसमें सरफेस कितने होंगे 6। अगर उसके वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स होता क्या, पहले देख लो कि जहाँ पर L B और H, मतलब L B और H जिस कॉर्नर पर आकर मिलती हैं, जिस जगह पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। तो आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस 6, वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स 8। एज क्या होता है, एज मतलब जो किनारा होता है, एज उसको बोलते हैं। जैसे कि ए क्या है, इसी को बोलते हैं एज। क्या कितने एज होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एज कितने हो गए 12। तो इसी तरह चाहे क्यूब हो और क्यूबाइड हो, दोनों में सरफेस 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं और एज कितने होते हैं 12। इतने ही हमको इसमें पढ़ने हैं केवल क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। तो हम आगे जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसमें क्या होगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इट मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जितनी भी टॉपिक है सारा का सारा हमको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसलिए हम इसका जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सारे के सारा एक एक करके सलूशन कराएंगे। आप लोग पेशेंस बनाएं और इसको पूरी की पूरी वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।